से पहले मुर्गाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धबुद्धकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स श्रीमद् भागवतम सत्संग क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे जो सेशन चल रहे हैं वो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का कंबाइंड सेशन है, इन द सेंस कि श्रीमद् भगवद गीता जो थ्योरेटिकल नॉलेज है आज हम पढ़ेंगे, उसमें स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, और हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है हम प्रहलाद महाराज का जीवनी और चरित्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस में मैच करेंगे कि जो भगवद गीता में लिखा है तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसका जीवन, उसका चरित्र क्या उसके अनुरूप है। तो साथ साथ चलेंगे तो हमारे समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले भगवद गीता का आज शुरू करते हैं, जिसमें स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं। हमारे मन में यह दृश्य ध्यान रखेंगे कि भगवद गीता में क्या बोला है। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं।
जस्ट टू रिमाइंड आवरसेल्व्स वंस अगेन, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति मीन्स वो है जिसकी बुद्धि स्थित है। हमने बुद्धि योग का वर्णन किया इसके पहले। बुद्धि योग का अभ्यास करने के कारण जिसकी बुद्धि भगवान से युक्त हो गई है, बुद्धि योग मीन्स अपनी बुद्धि को भगवान से युक्त करना, जिसकी बुद्धि भगवान की भक्ति में स्थिर हो गई है, उसको हम कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो ये जो संदर्भ आता है, ये हमने जो लास्ट टाइम देखा था वो श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 53 हमने लास्ट किया था। उसमें लिखा था कि जब वह आत्म साक्षात्कार के समाधि में स्थिर हो जाए, कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाए उसकी बुद्धि, तब उसे दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो वो समाधो अचला, उसकी बुद्धि अचल हो जाएगी। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, वो क्या करता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। इनका प्रश्न का मतलब क्या हम समझेंगे। तो हम अभी करेंगे टेक्स्ट 54, चैप्टर 2 टेक्स्ट 54, अध्याय 2 श्लोक नंबर 54, चैप्टर 2। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, समाधिस्थस्य केशव, स्थिति किं प्रभाषेत, स्थिति किं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम, किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थिति किं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं। क्या लक्षण मीन्स हाउ डू वी नो, उसके सिम्टम्स क्या हैं। हम कहते हैं ना कि भाई ये आदमी इंजीनियर है, ये आदमी डॉक्टर है, उसके क्या लक्षण होते हैं। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड हिम, उसके क्या लक्षण, क्या सिम्टम्स हैं। पहला क्वेश्चन। वह कैसे बोलता है, कैसे बोलता है, इससे मतलब क्या है कि जैसे उस आदमी की प्रशंसा की जाए या निंदा की जाए या उसे क्रोध में बोला जाए या उसे बात करें हम, तो इसको रेस्पॉन्ड कैसे करता, कैसे बोलता है। अलग अलग सिचुएशन में जब बोलने की प्रॉम्प्टिंग होती है उसकी, तो कैसे बोलता है। पहला प्रश्न है क्या लक्षण है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि ये व्यक्ति स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, इसकी बुद्धि भक्ति में स्थिर है, लक्षण क्या है। दूसरा, कैसे बोलता है, जब बोलने का वक्त आए, जैसे कोई उसको बात करे, उसकी निंदा करे, उसकी प्रशंसा करे, उसे प्रश्न पूछे, तो वो कैसे बोलता है, हाउ विल ही बिहेव, उसकी भाषा क्या है। मीन्स उसकी भाषा क्या है, मीन्स वो किसके बारे में ज्यादा बोलता है। हर एक आदमी सब्जेक्ट होता है। जो हमारे सोचने की प्रवृत्ति, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, उसके हम पे हमारी प्रवृत्ति होती है। जैसे एक स्टोरी आदि छोटी सी, एक बिजनेसमैन गया किसी हिल स्टेशन में। अब जब जाते हैं तो दर्शनीय स्थान है, हम सीनरी देखते हैं, हम प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब वो वहां गया तो बहुत सारे पेड़ देखे, और वो बिजनेसमैन बुद्धि थी उसकी। तो उसने कहा कि भाई यहां पर अगर आके और लकड़ी का व्यापार किया जाए तो वो सक्सेसफुल होगा। तो उसकी कॉन्शियसनेस है, ही सीज थिंग्स अकॉर्डिंगली, और वैसे ही वो बात करता है। तो जिसकी बुद्धि जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, भक्ति, कृष्ण की भक्ति में, भगवान की भक्ति में स्थिर है, उसकी भाषा क्या है,
वह किस तरह बैठता है। किम आसीत। अब बैठने का मतलब क्या है कि व्हेन वी सिट, जब हमारे पास कुछ काम करने को नहीं हो, एट दैट टाइम वी सिट। मीन्स हमारी इंद्रियां इसमें कोई कार्य नहीं कर रही हैं। तो इसका जो वास्तविक मीनिंग है, जब ये अर्जुन पूछ रहा है कि वो कैसे बैठता है, मीन्स वो अपनी इंद्रियों को संयमित कैसे रखता है। बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पर्सन टू सिट आइडल फॉर इवन फॉर 10 मिनट्स। वो कुछ ना कुछ उत्पाद करेगा। सी वी से एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि जब आप घर में अकेले हैं, आपके पास करने को कुछ नहीं है, उस समय आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो आपकी रियल कॉन्शियसनेस बताएगा। ये नहीं कि जब आप 10 लोगों के बीच में बात कर रहे हैं तब तो आप वो बोलते हैं जो आप बोलना चाहते हैं, ताकि लोग आपके बारे में समझे कि व्यक्ति ऐसा है। तो दैट मे नॉट बी योर रियल कॉन्शियसनेस। इसलिए एक बार क्या हुआ, कल ही मैंने किसी भक्त से सुना था, किसने पूछा कि भाई मुझे कैसे मालूम पड़े, किसने पूछा मुझे कैसे मालूम पड़े कि मैं भगवान की भक्ति करने लग गया हूं, भगवान के में स्थिर हूं। तो उस आचार्य ने जवाब दिया कि जब तुम्हारी पत्नी ये बोले कि तुम भगवान की भक्ति करने लगे हो, तब तुमको समझना चाहिए कि तुम भगवान की भक्ति करने लगे। ये बाकी जो लोग हैं ना, वो तो उनसे कभी कभी मिलते हैं, मंदिर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। तो ये आदमी में बहुत बड़ी कला है। हम मुखौटा पहनने में माहिर हैं, हम वही बात करना चाहते हैं जो हम इंप्रेशन दुनिया को देना चाहते हैं। लेकिन ये जो मुखौटा है, ये 24 घंटे नहीं पहन सकते। 24 घंटे व्यक्ति जब वो बाहर नहीं रहता तो अपने घर में रहता है, करेक्ट। तो जो घर में रहने वाले व्यक्ति हैं, उसकी पत्नी, उसका पुत्र, पुत्र वधू अगर है तो, जो भी बच्चे, सी दे नो द रियलिटी ऑफ दैट पर्सन। तो जब उसने आचार्य जवाब दिया, जब तुम्हारी पत्नी ये बोले कि तुम भक्ति करने लग गए हो, तब तुम समझे कि तुम भक्ति में स्थिर हो। तुम बड़े बड़े व्याख्यान दे दोगे, बड़ी बड़ी बातें कर लोगे और जाहिर कर दोगे, जग जाहिर कर दोगे कि तुम बहुत बड़े भक्त बन गए, इससे बड़े भक्त नहीं बनते। जब तुम बैठते हो तब क्या करते हो? When you are alone, what you are doing? When there is nobody to see you. तो अर्जुन पूछ रहा है कि किस तरह बैठता है, हाउ डज ही कंट्रोल हिज सेंसेस। कुछ नहीं करने का मीन्स ही इज हैविंग द कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस। और किस तरह चलता है, चलने का मतलब साथ में वॉकिंग हो गया, लेकिन यहां पर चलने का मतलब यह है कि हाउ डज ही एंगेजेस हिज सेंसेस, अपने इंद्रियों को किस तरह से एंगेज करता है। देखिए, कृष्ण भावनामृत जो है, कृष्ण की भक्ति की जो शिक्षा दी जा रही है, वो कभी भी जंगल में या घर में या संन्यास लेके बैठने की और भक्ति करने की शिक्षा नहीं है। इसमें हमको अभी वो सारे कार्य करने होते हैं जो हम यूजुअली कर रहे होते हैं। इट इज नॉट दैट वी लीव समथिंग, हमको कोई चीज त्यागना है, ऐसा नहीं है। करना क्या है कि जो चीज हम कर रहे हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं, उसके पीछे भावना क्या है, उसके पीछे भावना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, और वो जब काम करता है तो कैसे करता है, अपनी इंद्रियों को किन में एंगेज करता है। तो जो वास्तविक जो भक्त होगा, वो अपनी इंद्रियों को तो एंगेज करेगा, खाएगा भी, पिएगा भी, सोएगा भी, बोलेगा भी, जाएगा भी, और अपने घर के सारे काम करेगा। लेकिन उसके सारे कामों का जो फोकस जो है, वो भगवान कृष्ण की भक्ति होगी, भगवान की भक्ति होगी। तो ये अर्जुन के प्रश्न हैं। आगे हम 2-3 श्लोक में इसके कुछ पॉइंट्स के आंसर देखेंगे, और उसके बाद में हम
जो प्रहलाद महाराज की जीवनी जो हम कर रहे थे पिछली बार, उसको हम कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू मैच कि जो भगवत गीता में कहा गया है क्या वो प्रहलाद महाराज चरित्र से मैच कर रहा है। इसलिए ये भगवत गीता का ज्ञान अति आवश्यक है, लेकिन ये थियोरिटिकल है। और श्रीमद् भागवतम उन भक्तों की कथा है, भगवान के अवतारों की कथा है, उन भक्तों की कथा है जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता समझने के बाद उस पाथ पर, उस मार्ग पर, उस भक्ति मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में अनेक भक्तों की लीलाएं हैं, विचित्र प्रकार की लीलाएं हैं, लेकिन सबका लक्ष्य जो है वो भगवान की भक्ति है। श्रीमद् भागवतम में केवल भगवान और भगवान की भक्ति के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, इसकी ग्लोरीज में इनफैक्ट एक पूरा पुराण लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें जो पहले 3 श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम के बिगिनिंग में, स्कंद 1 के अध्याय 1 के शुरू के जो 3 श्लोक हैं वो उसमें श्रीमद् भागवतम का सार है। पहला श्लोक है भगवान के बारे में, सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य की शरण लेता हूं। भगवत गीता का जो एंड है, जो चरम श्लोक है, उस भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम सब संसारिक धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। वह भगवत गीता का कंक्लूजन है। श्रीमद् भागवतम का बिगिनिंग है सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का हम शरण लेते हैं, बिगिनिंग हो रही है वहां से। जो सेकंड श्लोक है उसमें श्रीमद् भागवतम क्या है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि धर्म प्रोचित केतवत्र, जितने भी कपट धर्म है, ये जो हम संसार में धर्म देखते हैं भगवान की भक्ति के अतिरिक्त, जितने भी धर्म कर्म कांड हम देखते हैं वो सब कपट धर्म है। कपट धर्म का मतलब क्या है कि आदमी को इच्छाएं होती है, अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करने की इच्छा होती है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जनरली हम 4 पुरुषार्थ मानते हैं। धर्म करते हैं ताकि हमको अर्थ की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो। क्यों? धर्म, अर्थ, काम, ताकि हमारी इच्छाएं पूर्ण हो। और लास्ट में मोक्ष, मोक्ष भी इस संसारी दुखों से मुक्ति, भगवान में लीन होकर के, मर्ज होकर के। ये सारे भौतिक स्तर पर है। जो मोक्ष जो है वो हम आध्यात्मिक स्टेज कह सकते हैं, लेकिन उसका जो मुख्य जो लक्ष्य है वो दुखों से निवृत्ति है, भगवान की सेवा नहीं है। मोक्ष को इसलिए चाहता है कि संसार में बहुत सारे दुख उसने देख लिए हैं, उसने रियलाइज कर लिया कि संसार दुखों का घर है, इसलिए डजंट वांट टू लिव इन भौतिक वर्ल्ड। तो इसकी मुक्ति के कारण, इन दुखों से छुटकारा पाने के कारण उसकी कामना मोक्ष की होती है, लक्ष्य फिर भी भौतिक ही हो। तो श्रीमद् भागवत में क्या है, धर्म प्रोजित केतवोत्र, ये जो केतव धर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सारी जो चीजें हैं हमारी खुद की इच्छाएं पूरा करने के लिए, वास्तविक धर्म नहीं है, जीव का धर्म नहीं है। ये जीव का वास्तविक धर्म तो केवल भगवान कृष्ण की सेवा करना ही है। जब हम पहले भी बोला था, भगवान कृष्ण का मतलब यह है कि जो भी हम अवतार, जिस इष्ट देवता में भगवान, जिस विष्णु तत्व में हमारी श्रद्धा है, वो सारे कृष्ण में सम्मिलित हैं। इसलिए इसको संकीर्ण मतलब में नहीं लेना चाहिए। हम बोलते हैं भगवान कृष्ण, उसमें राम, वराह, नरसिम्हा, वामन सब इंक्लूडेड हैं। विष्णु, महाविष्णु, नारायण सब इंक्लूडेड हैं। तो इस भगवान की भक्ति के अतिरिक्त जो भी धर्म कर्म हम देखते हैं संसार में, वो कपट धर्म है। वो इनडायरेक्टली हमारी खुद की इच्छा पूरी करने के लिए, इस भौतिक भोग की पूर्ति करने के लिए ही है। इसलिए सेकंड श्लोक में श्रीमद् भागवतम के बारे में कहा गया है, और थर्ड श्लोक में है आशीर्वाद। उसमें कहा है कि पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत को पियो, ये रस का भंडार है, रसमालयम।
ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, ताकि और भी पहले मीठा था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है और भी मीठा हो गया है, क्योंकि तोता, शुक मीन्स तोता, सुखदेव गोस्वामी के प्रीवियस जन्म में वो राधा रानी के तोते के रूप में थे। तो तोता जिस फल को टच कर देता है, चोंच मार देता है, वो मीठा होता है। या तो ऐसा है कि तोता उसी फल को चोंच मारता है जो मीठा होता है, या जब वो चोंच मारता है तो फल मीठा हो जाता है। वी डोंट नो व्हाट इट इज। लेकिन अगर तोते द्वारा टेस्ट किया गया जो फ्रूट है वो हमेशा मीठा होगा। तो उसमें लिखा है कि ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली है ये श्रीमद् भागवतम, तो पहले से मीठी थी, अब और ज्यादा मीठी हो गई है। तो जो रसिक लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, देखिए हम लोग जो हैं वो भगवान की भक्त बने नहीं है, हम भक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमको प्रोग्राम बनाना पड़ता है भागवतम सुनने के लिए, भाई क्लास है, जाना है। रस नहीं आता। लेकिन जब भगवान के भक्त बन जाते हैं कोई भी शुद्ध भक्त, तो उनका स्वाभाविक आकर्षण होता है उसमें। नोबडी नीड टू टेल देम। हम प्रहलाद महाराज के चरित्र में ये देखेंगे, इसलिए आज ये चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति में स्थित होने का जो लक्षण है वो ये है कि स्वाभाविक आकर्षण है। एग्जाम्पल देते हैं हमारे आचार्य लोग कि जैसे मछली जल के बगैर सुखी रह ही नहीं सकती, जीवित ही नहीं रह सकती। मछली का जीवन ही जल है। जल के बाहर निकाल के अब आप उसको अनेक प्रकार के उसको उपकरण दें, सोने के पिंजरे में रखें, विशेष खाद्य पदार्थ दें, वो प्रसन्न नहीं होगी, उसको जल ही चाहिए। इसी तरह से जो जीव जो है उसका जो वास्तविक सुख है वो केवल भगवान की भक्ति में अनुभूति होगी उसकी। हमको जो भौतिक जीवन में जो सुख दिखाई देता है वो है, लेकिन वो क्षण मात्र है, और वो एक तरह से दुखों का अप्राकट्य है। ऐसे जो भौतिक जगत को दुखमालयम कहा गया है, दुखालयम अशाश्वतम। तो कभी कभी इन दुखों के कारण से छुटकारा मिल जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं, वास्तविक सुख नहीं है। तो जैसे मछली की स्थिति यह है कि जल के अंदर ही वो सुखी रह सकती है, उसी तरह से जीव, कोई भी लिविंग एंटिटी केवल भगवान की भक्ति में ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन का ये एक इंपॉर्टेंट श्लोक देखेंगे हम। देखिए हमको मालूम है कि शुरू में भगवान ने ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं, तो ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा जी ने उन बारंबार अध्ययन किया, उसके बारे में श्लोक आता है। ये श्रीमद् भागवतम के स्कंद 2 के 34वां श्लोक है, 2.34। महापुरुष ब्रह्मा जी ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया। जब हमने खुद का एक्सपीरियंस अपना भी, जब हमने, कई भक्तों ने यहाँ पर इंजीनियरिंग की है, जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, जब पहली बार पढ़ते हैं तो हमको पूरा समझ में नहीं आता, ठीक से समझ में नहीं आता। घर में जाके फिर पढ़ते हैं, एक बार पढ़ा
अगर सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ते हैं, कभी कभी 3 बार भी पढ़ना पड़ता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि भगवान महापुरुष ब्रह्मा ने अत्यंत मनोयोग से मन लगा करके वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भलीभांति परीक्षा कर लेने के बाद वेदों का अध्ययन किया, उनका निष्कर्ष निकाला कि क्या कह रहे हैं वेद। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान के प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण ये सर्वोच्च धर्म है। तो श्रीमद् भागवतम में कोई भी स्टेटमेंट जो है, चाहे क्लास में किसी के द्वारा बोला जा रहा है या कोई कह रहा है, हर एक के पीछे कोई ना कोई अथॉरिटी है। ये सूत गोस्वामी बोल रहे हैं तो वो भी कोट करते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं वो भी कोट करते हैं प्रीवियस आचार्यों को। कोई भी व्यक्ति अपने मन से एक शब्द भी ऐड नहीं कर सकता। केवल एक्सप्लेन करने के लिए तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैसेज कैन नॉट बी चेंज्ड। जैसा मैसेज है वैसा ही देना होगा। तो हमने अभी श्रीमद् भगवद गीता का जो श्लोक देखा कि जो स्थित पर के व्यक्ति है उसके लक्षण क्या है, क्या बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे इंद्रियों को एंगेज करता है। 2 श्लोक देखिए, 2 श्लोक देखेंगे, देन विल गो टू श्रीमद् भागवतम। श्री भगवान उवाच प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः इद प्रज्ञ सदोच्यते। हरे कृष्णा। देखिए इसका शब्द अर्थ देखेंगे। प्रजाति यदा कामान, वन हु गिव्स अप ऑल काइंड ऑफ मेटीरियल डिजायर्स। सर्व कामान, कामान मीन्स हमारी भौतिक इच्छाएं। जिस व्यक्ति ने अपनी समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, यह पहला लक्षण है। सर्वान पार्थ मनोगतान, दैट अराइज फ्रॉम द माइंड ऑफ पार्थ। हे अर्जुन, ये इच्छाएं कहां से आती है? हमारे मन से आती है। हमारी जो इच्छा करना जो है ये हमारे मन का धर्म है। बुद्धि का धर्म है विवेक, विवेचन करना, ये निरीक्षण करना कि अच्छा है कि बुरा है हमारे लिए, व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज बैड फॉर मी। जो हमारी इच्छाएं जो है, जो संस्कार जो हैं, तभी कहते हमारा मन अशुद्ध है, कहते हैं ना हम लोग। तो हमारे मन के कारण हमारी इच्छाओं का उदय होता है। तो पूरा मतलब ये हुआ कि मन के कारण जो भौतिक इच्छाएं होती है उसका पूरा परित्याग कर दिया है। ये जो स्टेज है, वी शुड नॉट कंपेयर विद आवरसेल्व्स। ये स्टेज ऊंची है, हम अभी वहां नहीं पहुंच पाए हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज आवर लक्ष्य। वी शुड नॉट गेट डिसहार्टन्ड कि भाई ये तो भगवत गीता तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, हम तो ऐसे नहीं है। कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, वैसे वैसे हमारी प्रगति निश्चित है। अगर हम रेगुलरली, नियमित रूप से जो भक्ति के विधानों का पालन कर रहे हैं, डूज एंड डोंट्स जो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिए हैं, भक्ति के विधानों का विधि और निषेध जो हमको दिए गए हैं उनका पालन कर रहे हैं, तो हमारी प्रगति हो ही रही है, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आत्मनि एवात्मना तुष्ट है एंड इज सेटिस्फाइड इन द सेल्फ एज ए सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम। तो भाई अगर उसकी इच्छाएं नहीं है तो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वो भगवान की भक्ति के कारण अपने में सेटिस्फाइड है।
he is completely satisfied within himself, because उसका जो प्रत्येक एक्शन, प्रत्येक क्षण भगवान की भक्ति में रत है। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। देखिए, हमने बहुधा देखा है कि ईश्वर भगवान के अंश हम सारे, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है। हम भगवान के अंश हैं, वो पूर्ण अंश हैं, हम उनके अंश हैं। अंशी, अंश का धर्म है अंशी की सेवा करना, दैट्स इट। तो इसके कारण जो भगवान से प्रेम करना, भगवान से भक्ति करना, इसके कारण वो अपने आप में संतुष्ट है। स्थित प्रज्ञ सोचते इज सेड टू बी स्थित प्रज्ञा। तो जो इस तरह की शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति है उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो ये जो आंसर हुआ ये लक्षण का हुआ। सिम्टम्स क्या है उसके? उसकी भौतिक डिजायर्स नहीं है। हमारे मन में अनेक प्रकार की भौतिक डिजायर्स आती, मीन्स उसका मन शुद्ध हो चुका है। हमारे मन में भौतिक इच्छाओं का रहना, दैट इज कॉल्ड अभद्र, एंड दैट इज आवर, जो हम बोलते हैं कि हमारा मन शुद्ध नहीं है, ये भौतिक इच्छाओं का रहना ही हमारी अशुद्ध, हमारे मन की अशुद्धि है। और जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते हैं वैसे वैसे ये अशुद्धि कम होती रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि हमको भगवान के नाम का सहारा लेना है, बिकॉज इट इज द इजीएस्ट प्रोसेस इन दिस कलयुग। तो अगर भाई ऐसा है तो जो बाहरी जो परिस्थितियां मिलती है ना उसमें कैसे डील करता है, ये नेक्स्ट श्लोक है 56। दुखेषु अनुद्विग्नमना, दुखेषु अनुद्विग्नमना, सुखेषु विगतस्पृह, सुखेषु विगतस्पृह, वीत राग भय क्रोध, सतधीर्मुनि उच्यते। दुखेषु अनुद्विग्नमना, सुखेषु विगतस्पृह, वीतराग भय क्रोध, इसधि रुच्यते। इसका अर्थ पढ़ते हैं, जो दुखेषु अनुद्विग्नमना, जो दुख के कारण, दुख की परिस्थिति में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, विचलित नहीं होता। ये दुख जो हम बोलते हैं, ये इस दुनिया में 3 तरह के दुख जनरली हर जीव के जीवन में आते हैं। हम त्रिताप बोलते हैं। हर एक जीव के जीवन में 3 तरह के कष्ट आते हैं। 3 ताप, त्रिताप बोलते हैं उनको। आध्यात्मिक मीन्स हमको अपने खुद के शरीर के कारण, खुद के मन के कारण, खुद की बुद्धि के कारण हमको कष्ट मिलते हैं। शरीर में कोई रोग हो गया, मन में बहुत इच्छाएं हो गई, पूरी नहीं हो पा रही है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये सारे के सारे जो कष्ट हैं ये आध्यात्मिक है। आदि भौतिक, आदि भौतिक मीन्स जो दूसरे जीवों के द्वारा हमको कष्ट दिया जाता है, जो दूसरे जीवों के द्वारा, दूसरे दूसरे व्यक्तियों के द्वारा, किसी पशु पक्षी के द्वारा, कीट मच्छर वायरस के द्वारा, मच्छर काट गया, वायरस घुस गया, किसी ने इंसल्ट कर दी, किसी ने थप्पड़ मार दिया, कोई मारने के लिए आ गया, बहुत सारी बातें। तो जो दूसरा भौतिक, जो दूसरा जीव हमको कष्ट देता है अलग तरह के, उनको कहते हैं आदि भौतिक। आदि आत्मिक, आदि भौतिक। एक है आदि दैविक। ये जो प्राकृतिक जो आपदाएं आती है ना, कहीं भूकंप आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, समटाइम्स एक्सीडेंट में वो मिक्स्ड है, आदमी की असावधानी के कारण भी हो सकता है और देवी प्रकृति के कारण भी हो सकता है। इट कैन बी बोथ, इट कैन बी कंबाइंड इन फैक्ट। तो ये जो कई, जैसे वायरस जो हम कह रहे हैं,
ये भी एक तरह से कंबाइंड है। अगर ये चाइना ने पैदा किया है और भेजा है तो मैन द्वारा क्रिएटेड है, और अगर ये अपने आप आया है तो ये आदि दैविक है। इस तरह से जो भी कष्ट हमको मिलते हैं वो इनमें 3 कैटेगरी के अलावा कोई कष्ट नहीं होता। तो इसमें कहा गया है दुखेषु दुगुना, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दुख का अनुभव नहीं होता। नो, दुख का अनुभव तो होता है, लेकिन वो अपने मन में विचलित नहीं होता। दुख होना, दुख आना और उसके कारण दुखी होना, ये अलग अलग बातें हैं। दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। दुख और दुखी ये एक चीज नहीं है। दुख का आना या सुख का आना हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे अपने प्रारब्ध के अनुसार, हमारी स्थिति के अनुसार हमारे जीवन में सुख और दुख तो आएंगे। वी कैन नॉट कंट्रोल देम इन एनी केस। केवल जब कोई व्यक्ति भगवान की पूरी शरण ले लेता है तो सुख दुख तो आते हैं, लेकिन उसमें 2 परिवर्तन हो जाते हैं। एक तो दुखों का जो परिमाण जो है, जो मात्रा जो है, वो कम हो जाती है। और दूसरा और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसकी खुद की कॉन्शियसनेस, उस दुख को झेलने की कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है, तो उसको वो तो दुखी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बार जब भक्त, कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण ले लेता है तो भगवान ने यह प्रॉमिस किया है, ये राम जी ने भी कहा है ना, मोरे सन्मुख आव जब कोई, जन्म कोटि अघ नासे तबई। अघ मीन्स पाप। जब कोई व्यक्ति मेरे सम्मुख आ जाता है, जस्ट वी डिसाइड टू सरेंडर, पूरी शरणागति ली नहीं क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं है अभी, लेकिन हमें निश्चय कर लिया, उसी क्षण जैसे भगवान के सम्मुख होते हैं, उसी क्षण करोड़ों जन्मों के अघ पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। जब तुम मेरी शरण में आते हो, सारे सांसारिक धर्मों का परित्याग करके, उसी क्षण मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर देता हूं। डरो मत, शोक मत करो। तो भगवान का प्रॉमिस है। तो इसलिए जो सुख और दुख आते हैं वो आते तो हैं, हमारे जो प्रारब्ध कर्म है हम झेलते हैं उनको, लेकिन वो दोनों ही हमारी भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसलिए उनकी मात्रा एडजस्ट हो जाती है। और हमने कई बार स्टोरीज देखी है कि भगवान विधि का विधान भी चेंज कर सकते हैं। करेक्ट? इसलिए जो त्रय ताप के आने पर, मीन्स भक्त के जीवन में ताप तो आएंगे, लेकिन उसका मन विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति में स्थिर है, भगवान की कृपा प्राप्त है उसको। सुखेशु विगत है, यह अनदर चीज है। अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता। सुख में प्रसन्न होने का मतलब क्या है? यह सुख जो बोला जा रहा है वो भौतिक सुख की बात है। भाई जैसे दुख में दुखी होना और सुख में सुखी होना, ये दोनों को भोगना हो गया। हमको न सुख भोगना है न दुख भोगना है। सुख नहीं भोग रहा, इसका मतलब क्या है? मतलब थोड़ी कि हम सुख में दुखी हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है। इट इज नॉट दैट वी बिकम दुखी इन सुख, नो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम जब हमारे को अनुकूल परिस्थिति मिलती है, सुखमय परिस्थिति मिलती है, तो हमको भगवान को धन्यवाद देना है। और चूंकि हमारी परिस्थिति अनुकूल है, तो हम उसमें
ज्यादा सेवा कर सकते हैं भगवान की। हमारे पास धन है, यश है, लीडरशिप क्वालिटी है, तो हम उसको भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि धन इटसेल्फ इज नॉट बैड। धन एक अगर धार्मिक व्यक्ति होगा, भक्ति व्यक्ति होगा, उसके उसके हाथ में जब धन आएगा, लक्ष्मी आएगी, सदुपयोग होगा उसका। और वही धन अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति के, दुष्ट व्यक्ति के हाथ में आएगा, तो वो धन दूसरों के दुख का कारण बनेगा और खुद के दुख का भी कारण बनेगा, आज नहीं तो कल। तो सुख में प्रसन्न होने का मतलब, नहीं होने का मतलब ये नहीं है, अनुभव नहीं होगा, ये मतलब ये है कि ही नोस फुल्ली वेल कि भगवान ने मुझे कृपा की है और इसका उपयोग मुझे भगवान की सेवा बढ़ा करके करना, दैट्स इट। उसमें आसक्त नहीं होता, कहने का मतलब यह है उसमें आसक्त नहीं होता, दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता। क्योंकि जैसे रात और दिन आते हैं, वैसे दुख भी आता है, दुख जाता है, सुख आता है, सुख जाता है। दोनों में विचलित होना या आसक्त होना हमारे लिए ठीक नहीं है। ये हम तभी करते हैं जबकि हमारी कॉन्शियसनेस श्रीमद् भगवत के अनुसार काम नहीं करती है। अगर ऐसा है, एक बात और होती है, वीत राग भय क्रोध है। वीत मीन्स मुक्त, वो मुक्त हो जाता है। किन चीजों से मुक्त हो जाता है? वीत मीन्स मुक्त, किन चीजों से? राग, भय और क्रोध। राग इज अटैचमेंट, किसी चीज राग हो गई, भय इज डर, क्रोध इज क्रोध। क्या रिलेशनशिप है? देखिए, जब हमको भौतिक जीवन में किसी भी चीज के प्रति अगर आसक्ति है तो क्या होगा? हमको डर लगेगा कि भाई जो मेरे पास चीज है वो चली जाए तो कल कोई चोर ले जाए या कोई परिस्थिति बदल जाए, कोई आदमी बहुत यशस्वी है, कोई गलत काम हो जाता है, यश नष्ट हो जाता है, उसका संपत्ति नष्ट हो जाती है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बहुत प्रेम करता है, कल वो विमुख हो जाए, और कोई हादसा हो सकता है, देयर सो मेनी थिंग्स। तो उसको भय रहता है, जिस चीज में आसक्त है उसको खोने का भय है। जब हम किसी चीज में आसक्त होते हैं तो अगर कोई व्यक्ति उसमें बाधा बनता है, किसी व्यक्ति के कारण, किसी परिस्थिति के कारण अगर उस चीज में बाधा आती है जिससे हम आसक्त हैं, तो हमको उसमें क्रोध आता है। तो जो भय और क्रोध जो है, इसके जो जड़ है वो राग है, अटैचमेंट। अगर अटैचमेंट नहीं होगा, हमको आए तो भी ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है, आगे चले जाए तो भी ठीक है। अगर इस तरह की स्थिति है हमारी, तो अटैचमेंट नहीं है तो न तो भय होगा और न क्रोध होगा। तो जो स्थितधि व्यक्ति जो है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है, वो है वीत राग भय क्रोध है। राग, भय और क्रोध से वो मुक्त है। तो जिसमें तीन चीजें हैं, ये दुखेशु अनुद्विग्नः, सुखेशु विगतस्पृहः, वीत राग भय क्रोध है। फिर कहते भगवान स्थितधि मुनि उच्चते, ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। देखिए, मुनि जो वर्ड है ना, ये बड़ा विचित्र वर्ड है। मुनि का मतलब क्या होता है? जो अपने मन से चिंतन करके, स्पेक्युलेटिव नॉलेज, जितने भी मुनि हुए ना हमारे, उन सबका निष्कर्ष अलग अलग है। अगर दो मुनियों का निष्कर्ष मिल जाता है तो मुनि नहीं कहलाएगा। वो अपना अपने मन की बात बताता है। वो मुनि मीन्स मन की बात, वो अध्ययन करता है शास्त्रों का और एक अपने मन से निष्कर्ष निकालता है कि ये बात सही है। तो इस तरह से चिंतन करके निष्कर्ष निकालने वाले बहुत सारे मुनि हैं।
लेकिन वो कभी स्थिति नहीं हो सकते, स्थिति पर के नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने निष्कर्ष खुद निकाला, दूसरे से मेल भी नहीं खाता। ऐसे व्यक्ति जब भगवान की भक्ति, किसी भक्ति की संगति में आकर के खुद की प्रेरणा से जब भगवान की भक्ति में आ जाते हैं और उनका मन भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है, तब कहते हैं स्थित धी मुनि। फिर उनके मन में वो जो निष्कर्ष जो है वो अलग अलग नहीं रहते। जो ब्रह्मा जी वाला श्लोक हमने देखा, 3 बार मनोयोग अध्ययन करने पर जो निष्कर्ष मिलता है वो भगवान के प्रति आकर्षण है। तो कहने का मतलब क्या है, स्थिति मुनि का मतलब क्या है, जो अनेक प्रकार के सुख चिंतन कर करके अल्टीमेटली जो इस निष्कर्ष में पहुंच गया है कि भगवान के प्रति आकर्षण ही सर्वोच्च धर्म है, दैट पर्सन इज कॉल्ड स्थिति मुनि, स्थित प्रज्ञ। क्योंकि हमने क्या एग्जाम्पल देखे हैं कि मुनि लोग भी अलग अलग परिस्थितियों में विचलित हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आज टाइम नहीं हमारे पास तो इसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो जब तक कोई भगवान की भक्ति में स्थिर नहीं हो पाता तब तक उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकती। तो आई थिंक टुडे वी विल, ये जो भगवत गीता अभी टाइम वी हैव अराउंड 15 मिनट्स मोर, तो प्रहलाद महाराज की हम कुछ स्टोरी आगे करेंगे और ये जो आज हमने जो पढ़ा इसमें भगवत गीता में उससे मैच करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मे बी वील रीड फर्दर फ्यू श्लोकास एंड देन अगेन वी कैन मैच। तो दोनों का ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों हमको साथ साथ देखेंगे तो हमको हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी। देख, पिछली बार हमने देखा, थोड़ी स्टोरी पढ़ी पिछली बार हमने प्रहलाद महाराज की। तो जब गुरुकुल से लौटा था, ये हमने कर चुके ऑलरेडी, जस्ट रिपीट जस्ट टू कम इन द कॉन्टेक्स्ट। हिरण्यकशिपु ने पूछा भी तुमने, देखिए हमने देखा था कि जो शुक्राचार्य के पुत्र थे षंड और अमर्क, वो गुरुकुल में असुरों के बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो कुछ दिनों पढ़ाई करने के बाद उन्होंने प्रेजेंट किया प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु के पास। वहां पर आए तो उसने पूछा हिरण्यकशिपु ने कि बेटा, तुमने जो पढ़ाई लिखाई की है उसमें तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? तो उसने, हमने पूरा श्लोक लास्ट टाइम देखा था, सार बता देते हैं। उसने कहा कि जो हम गृहस्थ जीवन फंसे हुए हैं, ऐसा जीवन आत्म साक्षात्कार के प्रति अज्ञानता से भरा है। मनुष्य को चाहिए कि वह यथाशीघ्र से त्याग दे और भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए वन में प्रवेश करे। उसी सत्युग की बात है। तो वहां पर जो राजा लोग वन में जाया करते थे, लेकिन जो मुख्य पॉइंट वो ये है कि भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय लेना ये सबसे अच्छी चीज है। ये प्रहलाद बोला हिरण्यकशिपु को। जो हिरण्यकशिपु कौन है? जो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता है, जो भगवान विष्णु को मारने के लिए उसे ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया, उनका पुत्र है प्रहलाद, और वो बोल रहा है कि भगवान के चरणों का आश्रय लो, वो सबसे अच्छी बात है। तो हिरण्यकशिपु जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि कोई वैष्णव भक्त है जो गुरुकुल में आकर के और मेरे बच्चे को उल्टा सीधा पढ़ा गया है। इस मेरे जो ये बाल नादान है, इसकी बुद्धि बिगड़ गई है। तो उसने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया कि अरे सुनो, पूरा ध्यान रखो कि गुरुकुल में बाहर का कोई भी व्यक्ति मेरे पुत्र से मिलने नहीं आए। विशेष रूप से वेश बदलकर आने वाले वैष्णवों से सावधान रहना। वैष्णव जो विष्णु भक्त कहलाते हैं, तो कोई वैष्णव नहीं आना चाहिए विशेष रूप से। जो आदेश दिया उसने अपने मंत्रियों को, विशेष ध्यान रखें। तो गुरुकुल वापस आया तो छंडमर्क तो मालूम था उनको, उनकी भी बात बोली नहीं ऐसी, उन्होंने कुछ सुनी उन्होंने। तो उन्होंने पूछा उसको, प्रहलाद महाराज को, कि बेटा तुम सही सही बताओ
ये जो पूरे गुरुकुल में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो तुम्हारी जैसे बात बोलता है, और हमने भी ऐसी बात तुमसे नहीं की, तो तुम्हारी बुद्धि में ऐसी गंदगी कहां से जमा हो गई? और तुम्हें विष्णु के बारे में और वैष्णु के बारे में ये बात तुमने किसने बताई? वो पूछ रहे हैं। षंड मन बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भाई न तो हमने बताई, ना कोई आया, उनको मालूम है कोई नहीं आया, और ना बाकी बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारे मन में आया कहां से गंदगी? सिर्फ उसको गंदगी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, तो षंड अमर के प्रश्न उत्तर प्रहलाद ने कहा हमने पिछली बार देखा था ये, कि मैं उन आदि भगवान को प्रणाम करता हूं। फिर दोबारा बोल रहे हैं प्रहलाद भगवान कि मैं उन आदि भगवान को प्रणाम करता हूं जिसने तुम्हारी बुद्धि भ्रमित कर दी है। तुम भगवान को, विष्णु को अपना शत्रु मान रहे हो। ये मेरा मित्र, मेरा शत्रु, इस तरह का भेद जो है ना, ये भगवान की माया के कारण है। तो बोला मैंने अभी तक तो इसके बारे में सुना था। उन्होंने नारद मुनि से प्रवचन सुना था, अपने शॉर्ट फॉर्म में कहा था पिछली बार, जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे तो नारद मुनि ने उपदेश दिया था। तो उन्होंने बताया कि जीव जो है वो इस संसार की माया में वशीभूत होने के कारण ही अलग अलग लोगों को मित्र और शत्रु के में देखता है। सारे जीव भगवान के अंश हैं और सब हमारे बंधु हैं। उस रूप में हमको सबको मित्र रूप में देखना चाहिए। भगवद गीता में क्या श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवे हस्तिनी शुने चैव स्वपाके च पंडिता सम दर्शिना। आई थिंक वी हैव सीन दिस लास्ट टाइम आल्सो दिस श्लोक। तो बोला कि ये शत्रु मित्र का भेद नहीं होता। मैंने सुना था कि भगवान माया कारण होता है, मैंने देख रहा हूं आज कि आपकी बुद्धि जो है वो भगवान की माया से भ्रमित हो गई है, तो आप उनको शत्रु मान रहे हैं और किसी को मित्र मान रहे हैं, किसी को शत्रु मान रहे हैं। प्रहलाद कह रहे हैं कि जब कोई भक्त, उसकी बुद्धि जब भगवान की भक्ति में लग जाती है, तो भगवान उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश भरते हैं। ये श्लोक हमने देखा था। आपने मुझे पागल बना दिया, सच्ची में वह भक्त स्वयं में अपने मित्रों में और शत्रुओं में भेद बुद्धि नहीं रखता। तो उन्होंने कहा कि भाई जो वास्तविक जो भक्त है वो खुद में, जो सो कॉल्ड शत्रु, जो सो कॉल्ड मित्र, उनमें भेद नहीं रखता। ये आप भेद कर रहे हो। दूसरे शब्दों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान लोगों को मित्र और शत्रु को भेद दिखाकर भ्रमित करते हैं, उन्हीं भगवान ने मुझे ऐसी बुद्धि दी। तो वो प्रहलाद बोल रहे हैं कि वो जो भगवान है ना, जिन्होंने आपकी बुद्धि को भ्रमित किया है, शत्रु और मित्र के रूप में देख रहे हैं आप, उन्हीं भगवान ने मुझे बुद्धि दी है जो मैं बोल रहा हूं। हे गुरुजनों, आगे बोलते हैं, देख प्रहलाद महाराज की जो जीवनी, जो चरित्र है, वो अनुकरणीय है। आगे क्या बोलते हैं, हे गुरुजनों, जिस प्रकार लोहा सहज रूप से चुंबक की ओर आकर्षित होकर आगे बढ़ जाता है, मेरा चित्त उसी प्रकार भगवान विष्णु से आकर्षित है। उन्होंने कहा कि भाई मेरा ये सहज स्वभाव है। अगर लोहा चुंबक के पास जाएगा तो वो उसके पास जाएगा ही जाएगा, आकर्षित उसका गुण है, ये कोई रोक नहीं सकता उसको। उसी तरह से मेरा मन भगवान विष्णु के प्रति आकर्षित है, मैं इसको रोक नहीं सकता। जो हमने देखा ना, ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, पूरे वेदों का 3 बार मनोयोग से अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान के प्रति आकर्षण ही सर्वोच्च धर्म है। वो प्रहलाद को मिल गया है, अब वो क्यों भागे इधर उधर? तो प्रहलाद महाराज तो बताना चाहते थे कि मेरी बुद्धि दूषित नहीं हुई भाई, अपितु
गुरु और कृष्ण की कृपा से वह दूषण मुक्त हो गई है। मेरी बुद्धि दूषित नहीं है। उनके गुरु हैं नारद जी, तो बोला मेरी बुद्धि तो नारद मुनि और भगवान की कृपा से दूषण से मुक्त हुई है। जहां एक और हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान रहा था, प्रहलाद उन्हें बताना चाहते थे कि भगवान कभी भी किसी के शत्रु नहीं, वरन प्रत्येक प्राणी के परम हितैषी मित्र हैं। ये भगवत गीता में आया है। सुहृद सर्व भूतानाम, भगवान सब जीवों के, सब भूतों के, मनुष्यों की बात नहीं हो रही केवल। सुहृद सर्व भूतानाम, नॉट मनुष्यानाम, ऐसा नहीं बोला है भगवान ने। सर्वभूत मीन्स जीव, सारे जीवों के वो परम हितैषी हैं, चाहे असुर हो चाहे भक्त हो। प्रत्येक प्राणी के परम हितैषी मित्र हैं। इसके साथ प्रहलाद महाराज ने बताया कि भगवान विष्णु की भक्ति प्रत्येक जीव की सहज स्थिति है। सहज मीन्स मोस्ट नेचुरल। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था मछली का, मछली का जल में रहना सहज स्थिति है, वैसे ही जीव का भगवान की भक्ति में रहना सहज स्थिति है, नेचुरल पोजीशन है, नाटकीय या थोपी हुई नहीं है ये। और उनके प्रति आकर्षण सच्चे पथ से भटकना नहीं है, अपितु उसका अनुगमन करना है। तो अगर मेरा बुद्धि ऐसा है, मेरा आकर्षण है, तो मैं भटक नहीं रहा हूं, मैं सच्चे पथ का अनुगमन कर रहा हूं। अब देखिए, प्रहलाद का भाषण सुनकर के चंड और अमर का तो पारा चढ़ गया। भाई उनको डर लग रहा था, चंड अमर को, भाई ये बच्चा तो किसी तरह बस में नहीं आ रहा। तो बोला कि ये अरे छड़ी तो लाओ। देखिए, साम दाम दंड भेद हमारे शास्त्रों में कहा गया ना, 3-4 तरह के उपकरण होते हैं। तो साम और दाम तो प्रहलाद दिखा दिया, बोला तो दंड देना पड़ेगा उसको, बोला छड़ी लेके आओ। यह बच्चा हमारी ख्याति को नष्ट करने पर तुला है, अब इसे केवल दंड द्वारा सिया जाता, भाई इसको दंड देना पड़ेगा। अब तो ये बच्चा मानता नहीं है, उद्दंड हो गया है, बात सुनता ही नहीं है, अपनी बात पे अड़ा हुआ है, जिद्दी है, इसको दंड देना पड़ेगा। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कि चंदन के वन में यह प्रहलाद कटीली झाड़ी बनकर उगा है। वो कह रहे हैं हमारा असुर कुल जो है ना, वो चंदन के वृक्ष के समान बता रहे हैं कि हमारे चंदन का वन है ये, उसमें प्रहलाद जो है ये कटीली झाड़ी बन गया। उपमा दे रहे हैं प्रहलाद को कटीली झाड़ी की। चंदन के वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है, और इस कटीले वृक्ष की लकड़ी को हत्था बनाकर चंदन के पूरे वन को साफ कर दिया जाता है। भगवान विष्णु उस कुल्हाड़ी के समान है, वे हम असुरों के चंद्र वन को साफ करने के लिए प्रहलाद का उपयोग कर रहे हैं। क्या वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भगवान विष्णु वो कुल्हाड़ी के समान है जो हमारे असुर कुल को नष्ट करना चाहते हैं, और वो प्रहलाद महाराज का उपयोग कर रहे हैं हमारे असुर कुल का नाश करने के लिए। फिर उन्होंने प्रहलाद को प्रताड़ित किया, डांटा, फटकारा। उसके बाद में दोबारा शिक्षा देने लगे। शायद अब समझ गया होगा, डांट पड़ गई, बच्चा है, डर गया होगा। कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि प्रहलाद राजनीति कूटनीति विषम पटु बन गया, तो फिर दोनों राजमहल में लेकर आए। तो उसको उसकी माता केयाधु ने नहलाया धुलाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, और फिर हिरण्यकशिपु लेके गए। अब ये ठीक हो गया बच्चा। हिरण्यकशिपु देखते प्रहलाद ने झुक प्रणाम किया, उनके पिता है, प्रणाम किया प्रहलाद महाराज ने। अपने प्रिय पुत्र को उन्होंने हाथों में उठाया, हृदय में स्नेह था, उसको तो बच्चा ठीक हो गया। आलिंगन किया, अपने बच्चे का आलिंगन किया। फिर कहा, हे बेटा प्रहलाद, इतने लंबे समय से तुम अपने शिक्षकों से शिक्षा ले रहे थे,
जरा बताओ तो कि कौन सी शिक्षा तुम्हें सबसे अच्छी लगी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें प्रहलाद का उत्तर सुनना आप। ये जो आई थिंक आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द श्लोका, ये जो उत्तर जो है ना, ये हमारे भगवान के जो आचार्य लोग एग्जाम्पल देते हैं वो कई बार कोट होता है। आई थिंक आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द श्लोका, मिल जाएगा तो अदरवाइज हम ये करेंगे। ओके लीव इट, एनीवे हम स्टार्ट ही पढ़ लेते हैं, अभी टाइम लग जाएगा उसमें। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के दिव्य नाम, उनके रूप, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनके चरण कमलों की सेवा, पूजा अर्चना, स्तुति करना, सेवक बनना, उन्हें अपना प्रिय सखा मानना और अपना सर्वस्व समर्पित कर देना। देखिए इसमें जो नवदा भक्ति की बात कर रहे हैं भी प्रहलाद महाराज, श्रवणम स्मरणम कीर्तनम, अर्चनम वंदनम सख्यम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। करेक्ट। श्रवणम स्मरणम कीर्तनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति की विधि बताई गई है हमारे शास्त्रों में। थोड़ा याद आ गया अभी तो। श्रवण, कीर्तन, स्मरण 3 हो गए, उनके चरण कमलों की सेवा, अर्चनम पूजा अर्चना करना, हाँ वंदनम, एक जो पॉइंट भूल गया था, वंदनम चरण कमलों की सेवा करना, वंदनम पूजा अर्चना करना, अर्चनम स्तुति करना, दास्यम सेवक बनना, सखा मानना, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये भक्ति की 9 विधियां इस संसार में प्राप्त समस्त प्रकार की शिक्षाओं का सार है। जितनी भी शिक्षाएं हैं ना, उनका अगर हम सार निकालें तो ये नवदा भक्ति की बात है। श्रवणम स्मरणम कीर्तनम वंदनम अर्चनम सख्यम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। भक्ति की 9 विधियां इस संसार में प्राप्त समस्त प्रकार की शिक्षाओं का सार है। जो भी व्यक्ति इनके पालन में अपना जीवन समर्पित करता है, निश्चय ही वह सबसे बड़ा विद्वान और समस्त विद्याओं का जानने वाला है। अब इसके बारे में जो रिएक्शन होगा वो तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेचुरली हम सोच सकते हैं कि हिरण्यकशिप का पारा कितना बढ़ा होगा। भगवान विष्णु की नवदा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। ये नवदा भक्ति जो हमारे शास्त्र में कही गई है, इस नवदा भक्ति में किसी एक भक्ति का सहारा लेकर के ही हमारा कल्याण हो सकता है। इतनी पावरफुल है ये। हम इनका मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे श्रवण स्मरण कीर्तन तो साथ चलता ही है। भगवान का नाम जब लेते हैं ना, तो हम जब नाम ले रहे हैं तो उसको सुनना भी चाहिए। नाम लेना और सुनना, तो श्रवणम हो गया और कीर्तन हो गया। और जब ये श्रवण कीर्तन चलता है तो स्मरण जो है वो अपने आप आता है हमारे में। तो श्रवण स्मरण कीर्तन तो हम हमेशा वेरी इजीली कर सकते हैं। कुछ भी नहीं हमारे पास, कहीं पर भी हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी जगह पर हो, कोई भी समय हो, हर समय में ये 3 जो विधि है, अगर हम बोल सकते हैं ये योग्यता हमारे में, तो ये हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कुछ ये 9 विधि भक्ता में, नवविधा भक्ता में 3 भक्ति तो हम हमेशा ही कर सकते हैं। श्रवण स्मरण कीर्तन, किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। किसी भी एक भक्ति की विधि का सहारा लेकर के आदमी अपना परम कल्याण कर सकता है। ये सारी विधियां अपने आप में इंडिपेंडेंट है, परिपूर्ण है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। क्योंकि हमारा मन अभी शुद्ध है, इसलिए हम बहुत चीजों का सहारा लेते हैं, लेकिन वास्तविक जो लक्ष्य है वो केवल भगवान के नाम का सहारा लेना है। तो आई थिंक टुडे वी विल कंक्लूड हियर, क्योंकि
10 मिनट बाकी हैं। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तो जरूर हम बात कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज इसके जो आगे का जो आगे भी जो टॉपिक चलेगा वो यही चलेगा। प्रहलाद के आगे की स्टोरी करेंगे हम, और जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के जो लक्षण जो हम देख रहे हैं उसके आगे के श्लोक भी करेंगे। इन दोनों को आपस में मैच करेंगे। हरे कृष्णा। अगर इसके बाद कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, सजेशन है, तो हम बात कर सकते हैं। द सेशन इज ओपन फॉर एवरीबॉडी नाउ। मैं इसमें थोड़ा सा पूछना चाहूंगा साहब। हरे कृष्णा। यस प्लीज। हेलो। हाँ, हाँ, यस यस यस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक्सक्यूज, या बोलिए प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी, हरि बोल। मेरी आवाज आ रही है साहब? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आई कैन हियर यू। हाँ हाँ, देख ऐसा है, आप बताया कि मोक्ष दुख से मुक्ति का, क्या चीज, क्या चीज? मोक्ष, मोक्ष के लिए आपने बताया हाँ 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 कि दुख से मुक्ति। हाँ हाँ हाँ। हम जैसे चाहता है कभी भी हम ये हैं साहब, मे हिज सोल गेट सल्वेशन, है ना? हाँ या हाँ उनकी आत्मा हाँ मोक्ष प्राप्त हो। हाँ। तो एक्चुअल मोक्ष है क्या? मतलब ये देखिए, ऐसा बैक है। टू द सोल है, या मतलब जिस सोर्स से झटक के आए हैं आत्म रूप में, परमात्मा से झटक करके हम आए हैं, हाँ हाँ हाँ। वो काइंड बैक टू दी सोर्स है, या मोक्ष क्या है? करेक्ट। हाँ, हरे कृष्णा, आई कैन अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। मैं आपका प्रश्न समझ गया हूँ। आपका प्रश्न वाजिब है। ये बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है ये, एंड इट हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष मीन्स, मोक्ष में हमारा जो, जिसको हम बोलते हैं भवसागर से मुक्ति हो जाती है, ये बात सही है। और जो मोक्ष जो है, वो जो स्टेज जो है, वो भी आध्यात्मिक स्टेज है, क्योंकि हमारी जो भौतिक कॉन्शियसनेस है वो उसमें खत्म हो जाती है। दैट इज ट्रू, बट दैट इज नॉट द फाइनल लक्ष्य ऑफ दिस जीवा। ये जो अच्छा। मुक्ति है, देखिए, भगवत श्लोक आता है, हाँ, 18.54। मैं आपको श्लोक के माध्यम बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इट इज डेफिनेटली रिक्वायरमेंट, बट इट इज नॉट द एंड। कहने का मतलब ये, मेरा कहने का मतलब ये स्टेज है। सी वी सी श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट 54। ओके, हाँ। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। देखिए, ये जो बात हो रही है, जो आप मुक्ति की बात बोल रहे हैं ना, जो ब्राह्मण जिसने रियलाइज कर लिया, करेक्ट, मुक्ति मीन्स ब्रह्म स्टेज। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वो ऑलरेडी दिव्य हो चुका है, आध्यात्मिक पद प्राप्त कर लिया है, और वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है। जो आप बोल रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं, ये वो बात है। वो पर ब्रह्म का अनुभव करता है और वह पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। करेक्ट, दैट इज व्हाट यू से। वह न तो शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, और वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। करेक्ट, ये ब्रह्मभूत स्टेज है। एग्री नवीन जी? फिर क्या बोलते हैं भगवान? इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। मद भक्ति पराम। ये शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की एक स्टेज है। अभी हम जो भक्ति कर रहे हैं, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। ये है, बहुत बार बोली जा चुकी है। करेक्ट, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। हम शुद्ध बनने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मेरा इतना सा था, हाँ हाँ, कि मोक्ष जो है क्या चीज? हाँ, मोक्ष में वही बता रहा हूँ, क्या है? हमारी भौतिक चेतना से मुक्ति, ब्राह्मण रियलाइजेशन, सो कॉल्ड मुक्ति। जब हमारा ब्रह्म से स्पर्श हो जाता है ना, ब्रह्म स्पर्श, हमारे भौतिक इच्छाओं से मुक्ति, भौतिक चेतना से मुक्ति, नॉट इच्छाएं, भौतिक चेतना से मुक्ति। अभी हमारे साथ
भौतिक चेतना है, करेक्ट। हम्म, हमारी चेतना अध्यात्म जो आप जो आत्मा बोलते हैं ना, जब आत्मा में स्थित हो जाएंगे, अभी हम शरीर में स्थित हैं, हमारी पहचान शरीर में है, तो आत्मा में स्थित हो जाएंगे तो मीन्स हमने ब्रह्म प्राप्त कर लिया। ब्रह्म स्टेज वही होती है, भौतिक स्टेज नहीं है, इसमें कोई भौतिक दुख नहीं है। जो तीन ताप की बात हो रही थी ना, थ्री ताप, आदि भौतिक, आदि देविक, आदि आत्मिक, में वो ताप नहीं रहते। ये आदमी परम सुख का अनुभव करता है। ब्रह्म सुख जिसको बोलते हैं, वो अपने भौतिक सुख, जो सो कॉल्ड भौतिक सुख है, उससे हजारों गुना होता है। ये तो यानी ये तो इसका मतलब यही हुआ, बैक टू द सोर्स हुआ साहब, मतलब वो परमात्मा में सम्मिलित हो जाएगा, उसका सम्मिलन हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए ये सम्मिलन जो है ना, बात है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करना। भगवान क्या कह रहे हैं, ममे पांशो जीव लोके जीवभूत सनातन है, हम भगवान के अंश हैं, हम कभी मर्ज नहीं हो सकते उनमें, हम उनकी ब्रह्म ज्योति में मर्ज होते हैं। अच्छा, मर्ज नहीं। जब हमारी भौतिक कॉन्शियसनेस, चेतना खत्म हो जाती है, तो हमारा स्वरूप ऐसा है कि हम भौतिक जीवन में नहीं रह सकते, तो ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। लेकिन that is not the final stage। उसमें भी ऐसा होता है, कई बार हमारे आचार्यों ने कहा है कि उसमें भी जो देखिए, जो जीव जो है ना, वो कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता। तो जब जीव ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो जाता है, तो उसके पास कुछ करने को नहीं रहता, वो सेवा नहीं कर सकता, कुछ कार्य नहीं कर सकता। इसलिए जो बड़े बड़े महापुरुष जो ब्रह्म में लीन हो गए हैं, वो भी कई बार वापस आते हैं, कोई बहुत बड़े धर्मात्मा बन करके, परोपकारी बन करके, लोगों का कल्याण करने के लिए वापस वो आते हैं। तो इसलिए ये जो ब्रह्मभूत जो स्टेज जो है, ये जरूरी स्टेज है एक, ये हमको प्राप्त करना है। ये योग के माध्यम से, मेडिटेशन से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन इसका तात्पर्य तो ये हुआ साहब, इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि इसका मतलब मोह अगर हो भी गया तो भी उसको पुनर्जन्म में तो आना ही पड़ेगा। हाँ, sometimes he comes because he is not completely happy। जो कंप्लीट जो सहज स्थिति है ना, मतलब जब 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 मर्जर नहीं हो रहा है परमात्मा में, आत्मा का मर्जर हो रहा है, तो इसका मतलब आना ही है तो। हाँ, बिकॉज भगवान लेकिन कई संत जो है उनका कहना है कि साहब बाइंड बैक अगर हो जाए तो उसके बाद में फिर उसको पुनर्जन्म के चक्रों से मुक्त हो जाओ। नहीं, देखिए थियोरेटिकली वो करेक्ट है, व्हाट दे से थियोरेटिकली करेक्ट, डेफिनेटली करेक्ट। लेकिन इसलिए ये एक्चुअली क्या है कि हमारे शास्त्रों, हमारे जो इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, तो कट शॉर्ट दिस स्टोरी, कि एक्चुअली ये जो अद्वैतवाद, निराकारवाद का जो वाद आया, इसका एक कारण था। पहले लोग वेद हो गए थे, बहुत बड़ी स्टोरी है, वी विल नॉट गो इनटू डिटेल, है ना। लेकिन कहने का मतलब कि इसका एक पर्टिकुलर पर्पस था। इसलिए बहुत सारे लोग अभी निराकारवादी हैं, लेकिन फिर भी हमको शास्त्र को समझना पड़ेगा कि भाई इसका जो प्रमाण केवल एक बार शास्त्र है, कि भागवतम जो है वो प्रमाणों का प्रमाण है, मतलब पुराणम, ये लास्ट स्टेज किया गया है। तो इसके अनुसार जो ब्रह्मन रियलाइजेशन है, जो मोक्ष जो है, इट इज नॉट द फाइनल स्टेज, इट इज वन ऑफ द स्टेज ड्यूरिंग आवर। अच्छा, तो जो सहज स्थिति है, वो भगवान की भक्ति में जब स्थित होते हैं, भगवान देखिए, कभी भी जब किसी की मृत्यु होती है ना, when I give the message, I never say परम शांति को प्राप्त करें। परम शांति ही, it is applicable for Muslims and Christians, because they say that the life, the soul is there, and when they are resurrected. We don't believe in this. Never in peace. It comes back. तो हम कहते हैं कि वो भगवान की सेवा। And I write, I say, let the departed soul be blessed with the eternal service to the lotus feet of Lord Krishna. भगवान कृष्ण की चरणों की सेवा के अंदर वो सोल स्थित रहे। That is our eternal natural position। उसके बाद हम कुछ नहीं चाहिए। तो जो हमारा जो फाइनल लक्ष्य है, वो भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा प्राप्त करना है। तो इसलिए जब भी हम ब्लेस करते हैं, we never say for peace. This we have borrowed from अंग्रेज लोग, इनफैक्ट मुस्लिम्स, they don't believe in rebirth,
They believe in resurrection. That's another thought. Resurrection मतलब वाला जो अच्छी आत्मा है उनको भगवान लेके जाते हैं, heavens में जाते हैं वो. So they are partly true, है ना? But we believe in reincarnation and we never believe the soul never rests in peace. ठीक बात है. We want eternal service to भगवान. तो मैं कभी अगर ऐसा कोई मैसेज देता भी हूँ, I never say peace. Peace is not our Hindu. जो हिंदू धर्म सनातन धर्म जो है सर्वोपरि धर्म है. हरे कृष्णा. आई होप ठीक है. यदि कोई डाउट है तो हम बात कर सकते हैं. हरे. दो प्रश्न और थे, वो तो मैं फिर आपसे लिखित रूप में पूछ लूं. हाँ, आप मुझे लिख के भेज दीजिए. अगर छोटे होंगे तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज डिस्कस नेक्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम. हाँ, नहीं, अभी जैसे आपने फरमाया था कि ब्रह्मा जी ने वेदों को बार पढ़ा, 3 बार अध्ययन किया. वेद जो है मतलब ब्रह्मा जी जाने हैं. हाँ, ब्रह्मा जी. वेद, इसका मतलब वेद जो है ब्रह्मा जी से पुराने हैं. हाँ, तभी तो उन्होंने पढ़ा. देखिए बताता हूँ. ये तो हमारे ब्रह्मा से पूर्व कौन है? देखिए सुनिए आप, ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं. भगवान ने उनके हृदय में तीनों वेदों का ज्ञान दिया. भगवान ने ब्रह्मा जी की. तो जो वेद जो है वो भगवान का हम कहते हैं श्वास है या वाणी. तो भगवान ने ये वेदों का, ये श्रीमद् भागवतम में पहला श्लोक है. ये तेने मेरे पास बताऊंगा आपको, मेरे पास अभी है नहीं. तेने ब्रह्मा कवियों कि भगवान ने ब्रह्मा जी के वो जो आदि जीव हैं, जो जीवों में प्रथम जीव हैं, उनके हृदय में इन वेदों का ज्ञान दिया. तो वेद तो पुराने हैं ही, भगवान से उद्भूत है. ब्रह्मा जी हमारे इस भौतिक ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी प्रथम पुरुष हैं. ब्रह्मा जी प्रथम पुरुष में जाते हैं, तो इसका मतलब वेद जो है उसके बाद में ही वेद की उत्पत्ति हुई. सब वैसे जैसे कहा तो यह है वेदों के लिए कि ये जो है कई सारे ऋषि मुनि गण जो है उन्होंने साधना की, मेडिटेशन या मेडिटेशन के जो उनको अनुभव हुए उनको उन्होंने जॉट डाउन किया, और जॉट डाउन करने के बाद में जो बना वो सारे श्लोक और वेद की रचना हुई सब उससे. हरे कृष्णा. जो ये जो कहा जाता है, अब ये कहाँ तक सत्य है ये. हाँ, ये आपका आप जो कहना अंडरस्टूड थोड़ा डिफरेंट है. देखिए उसमें क्या हुआ था एक्चुअली. पहले पूरे वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया. ब्रह्मा जी ने आगे पास ऑन किया. उनके 10 मानस पुत्र हुए थे, तो उन्होंने उनको पास ऑन किया और उन्होंने अलग अलग ऋषियों को अलग अलग दर्शन दिया उसका प्रचार करने के लिए. अलग अलग जो अपने 6 दर्शन हैं. ये बहुत फिलोसॉफिकल टॉपिक हो जाएगा, इसलिए वी नॉट गो इन डिटेल. ये वैशेषिका और सांख्य और न्याय और योग, इस तरह के 6 दर्शन हैं. उसके अलग अलग ऋषि मुनि बनाए. उन्होंने अलग अलग उनका विस्तार किया. उनके फिर डिविजन्स भी हुए. लेकिन क्या हुआ कि इतने ज्यादा विस्तृत हो गए और इतने ज्यादा मतांतर हो गए कि लोग दिग्भ्रमित होने लगे. तो पर्टिकुलरली कलयुग के अंदर हमको वेदों अध्ययन नहीं करना चाहिए. तो वेदों का जो कॉमेंट है, जो सार रूप है, वो श्रीमद् भागवतम है. ये इसकी भी स्टोरी आती है. हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर सकते हैं इफ यू वांट, कि हम कैसे कह सकते हैं. तो ये वेदों की कमेंट्री के रूप में, जो वेदांत जिसको कहते हैं ना, वेदांत भी बहुत बड़ा हो गया. तो वेदांत की जो कमेंट्री जो है उसके रूप में श्रीमद् भागवतम हमको मिला. तो वो बोलते हैं कि जो वेदों का जो प्रयोजन जो है वो भगवान कृष्ण है. वेदे सर्वमेव वेद्यो, ये भगवद गीता में चैप्टर 15 का जो 15 श्लोक है वो आप देखेंगे. वेदेश सर्वमेव वेद्यो, कि सब वेदों में जो जानने योग्य वस्तु है वो मैं हूं. का जो प्रयोजन जो है वो भगवान है, प्रयोजन. लेकिन चूंकि हम भौतिक जीवन में आए हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग प्रकार के वेद हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बेसिकली. जब वो थक जाएंगे, अल्टीमेटली सबको शरण भगवान की लेनी है. भगवान ने सब कहा है, ये यथाम प्रपद्यन्ते तात तदेव भजाम्यहम्.
मनुष्य पार्श्वश वर्तमानी अर्जुन है कि सारे मनुष्य मेरे अनुगमन कर रहे हैं, सारे मनुष्य अल्टीमेटली भगवान की भक्ति में जाएंगे। उनके पास लंबे चौड़े हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जो नास्तिक है वो भी अल्टीमेटली भगवान करेगा ही करेगा। सारे भगवान कृष्ण का अनुगमन कर रहे हैं, कोई उनकी माया का अनुगमन कर रहे हैं, कोई उनका स्वयं का अनुगमन कर रहे हैं, बस इतना ही बात है। तो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक है, भगवान की माया के वशीभूत है, दैट्स इट, है भगवान की शक्ति। ठीक बात है। हरे कृष्ण। जी, थैंक्स फॉर योर काइंड। तीसरा प्रश्न और था वैसे, तीसरा प्रश्न और था कि ये कहा गया है कि लास्ट वॉयेज जो थी पांडवों की, है ना, तो उसमें सारे लोग बाग जो है मतलब पहाड़ पे चढ़ रहे थे। युधिष्ठिर महाराज कुत्ते के साथ में सबसे पहले द्रौपदी गिरी, उसके बाद में नकुल, सहदेव, है ना, भीम, और अंत में अर्जुन भी मतलब गिरे है। अब मेरी चीज ये बताइए कि मृत्यु अर्जुन की हुई तो परमात्मा मतलब कहावत है कि जब परमात्मा का भक्त है, परमात्मा का इतना बड़ा सेवक है, तो परमात्मा स्वयं लेने आते हैं उनको, है ना, स्वयं लेने आते हैं। तो उनका है पति, मतलब अर्जुन का पति क्यों हुआ जबकि वो इतने बड़े शिष्य थे श्री कृष्ण भगवान के? आपका प्रश्न समझ गया। देखिए इसमें ऐसा है, ये जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो पांडव बोल रहे हैं, ये सारे के सारे जो भगवान हैं, ये भगवान के नित्य सखा हैं। इनका ये हमेशा ये भगवान के नित्य शुद्ध भक्त हैं। जैसे हम बद्ध आत्मा है ना, ये नित्य आत्मा है, भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए आते हैं। इनका कोई भौतिक बंधन नहीं है। इनका एंड का कैसा वर्णन हुआ हो, जब ये अपना भौतिक शरीर त्यागते हैं, किसी भी रूप में कहीं पर भी कैसे भी त्यागा हो, नो प्रॉब्लम। वो तो भगवान कृष्ण भी कहने से किसी शिकारी के तीर से उनकी मृत्यु हुई, नो प्रॉब्लम। भगवान का भक्त किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी अवस्था में, किसी भी समय पर शरीर त्यागता है। ये नित्य मुक्त आत्माएं हैं, ये भगवान के धाम में रहने वाली हैं हमेशा। जब भगवान अवतार लेते हैं, उनके साथ भी आते हैं लीला का संपन्न करने के लिए। तो ये सारे के सारे अपने अपने स्वरूप में भगवान के नित्य आध्यात्मिक जो धाम है, वैकुंठ लोग हैं, असंख्य वैकुंठ लोग हैं, तो जिसमें इनका वास है स्वरूप से, वो उसमें चले गए हैं। केवल युधिष्ठिर महाराज ही नहीं, प्रत्येक irrespective of where and how and when he quits the body, irrespective of that, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा भगवद गीता में, तस्मा सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, कि जो शरीर त्यागते समय जिस भाव का स्मरण करता है, उसी भाव के अनुसार वो नेक्स्ट शरीर प्राप्त करता है। तो जो भगवान का भक्त है, जो नित्य भक्त है, जिसकी बुद्धिमान कुछ है ही नहीं, तो जब शरीर त्यागा, कैसे भी त्यागा, कहीं भी त्यागा, किसी रूप में त्यागा, वो भगवान को स्मरण कर रहा है, तो भगवान के धाम जाएगा ही जाएगा। नो कंफ्यूजन, नो डाउट अबाउट इट। तो जो स्वर्ग की बात हो रही है, वो छोटी मोटी सीढ़ी है हमारे को समझाने के लिए। अदरवाइज नित्य जो धाम है, इन सब जो नित्य भक्त हैं, नित्य मुक्त आत्माएं जो हैं, ये भगवान के धाम में निवास करती हैं और उनके साथ लेकर आती हैं, लीलाएं करती हैं, वापस नहीं। अब जैसे नहीं, युधिष्ठिर जो है वो तो धनराज ने ना धनुष को लेकर के अपने पुष्पक विमान या जो भी विमान था उसमें लेकर चले गए। बाकी सारे लोग बाग जो है फेल डाउन इन दी वे। नहीं, कोई बात नहीं, इन दी वे। even then they went to the same destination, don't worry। अच्छा, even then they went same destination। तो जैसे चेतना, जो चेतना है ना, वो आप विलुप्त नहीं कर सकते, ये भगवान का प्रॉमिस है। नहीं, हम का भी तो बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ है, तो हम ये थोड़े इससे चिंतित कि भाई हम लोगों को कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, है ना। इससे मतलब हम भी मोक्ष तो कम ये है कि हमारे गुरु महाराज
अपने हाथों से हमको लेकर ले आए और हमें ले जाएं। हरि बोल, हरि बोल। ऐसा ही होगा, आप चिंता नहीं करें। देखिए ऐसा है कि किसी आलवार ने एक प्रश्न किया, मतलब प्रेयर की थी भगवान से कि भाई जब मेरी मृत्यु का समय आएगा ना, तो कफ पात पित्त बुद्धि, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाएगी, कफ पित्त बात का दौर होगा, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, सुन नहीं पाऊंगा, समझ नहीं पाऊंगा। अच्छा तुम हरि बोल चलो मुझे, मैं भी तुमको स्मरण कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, अभी ले जाओ मुझे। भगवान ने प्रॉमिस किया, जो भक्त अपने शुद्ध अवस्था में, अपने हेल्दी अवस्था में जो मुझे याद करता है, मृत्यु के समय अगर हम याद नहीं भी कर पाए तो भगवानों को याद करें, भगवान को याद करें। हमारे गुरु महाराज के थ्रू कोई परिस्थिति जो है, ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं कि कोई ना कोई परिस्थिति जाती है, जो भक्त स्वयं नाम नहीं ले पाता बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, तो कोई ना कोई व्यक्ति, कोई साधन उसको मिल जाता है भगवान का नाम सुनने का। जी जी, ये बात सच है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वरी, हमारा वरी सिर्फ इतना ही है कि जब हमारी बुद्धि सही है, हमारा स्वास्थ्य चल रहा है, अभी हम नाम ले सकते हैं, बोल सकते हैं, तो भगवान के नाम में, भगवान के गुण में, भगवान की लीलाओं में अपना समय अधिक से अधिक व्यतीत करें। दैट्स इट, नथिंग टू, कोई आगे सोचने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल बात। हरे कृष्णा। तो वंस वी आर, भगवान का नाम अगर जब कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट हो ही नहीं सकता, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण, थैंक्स वेरी मच। बहुत हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आपने इतना पेशेंटली हियर किया, आपने प्रश्न पूछे, ये पेशेंटली हियर किया। भक्तों के सानिध्य से ही भागवतम की चर्चा हो सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोग धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, बोल हरि बोल, हरि बोल। We can conclude now, आशीष। हरे कृष्ण, थैंक्स। नमस्कार सर। कल एकादशी है, हरे कृष्णा, कल एकादशी है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं मैसेज भेज दूंगा, तो कल जो कर सकते हैं। एकादशी तो आज है साहब, एकादशी तो आज है। नहीं, व्रत करने वाली कल है, व्रत करने वाली कल है एक्चुअली। व्रत करने वाली कल है क्या? हाँ, जो उदय के समय जो होती है ना, जो जो सूर्योदय के समय जो तिथि होती है, उसको एकादशी मानते हैं। अच्छा, जी 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 जी। हरे हरे बोल। ओके, वी कैन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम राम हरे हरे।